हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नई सुबह लेकर, नया व्लॉग लेकर। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और अभी तो 5 बजे ही अच्छे से दिन निकल आता है। तो बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में। और आज आपको दिन बताऊँ तो आज दिन है मंगलवार और तारीख है 15 अप्रैल। 6 बजे हुए हैं, बच्चे अभी सोए हुए हैं। मैं दूध निकाल कर लेकर आई हूँ। दूध निकाल कर लेकर नहीं, दूध निकालने के बाद कुड़ी में ही डालकर आ गई हूँ, क्योंकि हमारी गाय की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। 2 दिन तक दवाई चलेगी, तब तक दूध यूज़ नहीं करना है उसका। तो अभी तो ऐसे ही चलेगा 2 दिन। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, दिखाई दे रहा है नहीं मौसम। और इसमें पिप्पड़ में बंदर भी आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह सुबह इनका घूमना फिरना शुरू हो जाता है और हमारा शुरू हो गया है काम। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। बच्चे सो रहे हैं तो पहले चाय पी लेते हैं। और अभी रात को मैंने हरा कट नहीं किया था, तो फिर करेंगे अपना हरा कट। और घर में गाय भैंस रखते हैं तो चाहे दूध थोड़ा ही हो, लेकिन वो फैमिली को लिए पूरा ही रहता है। लेकिन अभी 2 दिन से गाय बीमार है ना, तो दूध तो वो दे रही है, लेकिन वो हमें यूज़ नहीं करना। लेकिन ये है कि मोल के दूध से ना तो कुछ खाने में अच्छा लगता है और ना ही कुछ बनाने में। और जो लोग गाय भैंस रखते हैं उनको तो यही लगता है, सबको यही आदत हो जाती है। और जो नहीं रखते उनके लिए सब दिन एक जैसा ही होता है। तो मैं दिखा रही थी आपको, बंदर भागे फिर रहे हैं। सुबह सुबह इनका काम है दौड़ना फिरना। यहाँ पे हमारे घर पे दस्तक देना ज़रूरी है। तो जी अभी मैं चाय पी कर लग गई हूँ हरा कट करने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो उस टाइम तक अपने 1-2 काम निपट जाएं तो ही अच्छा है। रात को इसलिए कट नहीं किया था क्योंकि जैसे अब कट कर रही हूँ तो अब डाल के आऊँगी और फिर थोड़ा सा बच जाएगा वो शाम के लिए। तो फिर मन नहीं करता कट करने को, क्योंकि अभी हवा तेज़ चलती है, गर्मियों का मौसम है। ऐसे तो सूखता नहीं है, लेकिन कट कर देते हैं ना तो उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो अभी मैं जब तक रहता है तब नहीं करती, एडवांस में मतलब कटिंग करके नहीं रखती। तो जी बस अभी कट कर रही हूँ, शाम का भी काम हमारा इसी से चल जाएगा। और फिर शाम को आएगा वो, फिर से सुबह ही कटेगा। और जिस दिन शाम को कट जाता है उस दिन सुबह का ये काम थोड़ा कम हो जाता है। तो जी चलिए ये काम कर लेते हैं। बच्चे अभी लेटे हुए हैं तो मैं अपना गोबर वगैरह उठा के लाऊंगी। तो जैसे दिन तो निकल ही गया है, मैं प्लाट में जाने से पहले बच्चों को उठा रही हूँ। कभी ये है कि गाय भैंसों का काम करते करते 10 मिनट की सोच कर चलते हैं, वहाँ पे 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं इनको उठा कर जा रही थी कि बंदर तो हैं, लेकिन इसके पापा भी जगे हुए ही थे। तो मैंने सोचा ये तब तक फ्रेश वगैरह हो लेंगे। तो मैं इनको उठाकर उसके बाद हरा डालने के लिए भैंसों का गई थी। तो जैसे दिन के अपने सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई, खाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा, सारे ही काम होते हैं घरों में जो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर गाय भैंस रखते हैं तो इनके लिए भी 1 से 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा में निकालने पड़ते,
चाहे घर का काम छोड़कर निकाले या फिर उसके साथ साथ मैनेज करे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कम से कम भी सुबह के टाइम में 1 से 2 घंटा अगर ही हिस्से वाइज जैसे काम करते हैं। एक बार दूध निकाल कर लेकर गई थी, दोबारा आई हूँ हरा वगैरह डालकर, गोबर डालकर जाऊंगी। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एक बार फिर आऊंगी। जैसे पूरे आंगन में झाड़ू, अगर इनको किंसु की दादी बांध देती है अंदर पानी पिलाकर तो ठीक है, नहीं तो इनको अंदर भी बांधूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और गोबर वगैरह थेपना। तो इस तरीके से करके 1 से 2 घंटे सुबह के और 1 घंटा शाम का भी इनके लिए मैक्सिमम मानकर चलिए कि दिन में 3 घंटे हमें पशुओं के लिए भी स्पेशल निकालने पड़ते हैं। और जो एक्स्ट्रा में कभी तूड़ा है कभी हरा है, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो अलग से है। तो जी उसी के साथ ये सब मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि खाना पीना अच्छे से हो जाता है। और घर के दूध में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, मेरे बच्चों के नखरे तो सिमटते ही नहीं है। अभी इनको पता लग गया है कि गाय बीमार है, उसका दूध यूज नहीं करना। तो अभी भाई साहब कोई भी बच्चे तो तीनों दूध लेंगे ही नहीं 2 दिन 3 दिन तक। इसके पापा जैसे थैली लेकर आए थे, लेकिन नहीं पीना है। चाय पी लेंगे, जूस वगैरह पी लेंगे, लेकिन दूध नहीं पियेंगे। तो फिर आज से इनका जूस शुरू हो गया है। अब वैसे भी शुरू तो करना ही था 1 दिन पहले ही, लेकिन अचानक से गाय बीमार हो गई। तो अभी ये ऐसे तो दूध पियेंगे नहीं, तो इनको सुबह शाम दोपहर जितनी बार भी पिलाती हूँ मैं, जूस ही पिलाती हूँ। तो आज से शुरू हो गई है इनकी फिक्स गर्मियाँ। मैं इसलिए अभी तक शुरू नहीं किया था क्योंकि इसमें बर्फ़ डालनी पड़ती है, बगैर बर्फ़ के भी नहीं पीते हैं, तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह होने का मुझे भय रहता है। तो इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। तो जी अभी सबको खिला पिला दिया है, केशव भी उठ गया है, उसे नहला दिया है किंसु ने। और अब मैं बना देती हूँ इनके पराठे। और आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। आलू साथ के साथ ही बॉईल कर लिए थे। कभी कभी जल्दी में भी काम अच्छे से हो जाते हैं। और आज मेरी पिट्ठी इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, एकदम खिली खिली और टाइट टाइट। तो मैंने इनके ही बनाए थे पराठे। फिर मैंने जो पिट्ठी है वो रख दी थी कि कोई बोलेगा तो बनाऊंगी, लेकिन किसी ने फिर मांग नहीं की। वो जो पिट्ठी होती है वो ऐसे ही हमने शाम को खा ली थी। तो जी बस वहाँ का रोटी वगैरह का निपटा कर मैंने प्लाट की रोटियां भी साथ के साथ बना दी थी। अभी मैं आ गई थी प्लाट में। यहाँ पे भैंसों को तो बांध दिया था, तो बस मुझे यहाँ से ये गोबर उठाना है और झाड़ू लगानी है। गोबर मैं थेप कर भी जाऊंगी। जैसे यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने मेरी लाइव शुरू कर ली थी और मुझे 1 घंटा लगा। जैसे 15 से 20 मिनट मुझे झाड़ू लगाने में लगी और फिर बाकी का जो पौन घंटा था वो मेरा निकल गया गोबर थेपने में। बैठ गई थी थेपने के लिए तो वो थिप गया था। और अभी गर्मी काफ़ी होने लगी है ना, तो गोसे भी जल्दी जल्दी सूख रहे हैं इस वजह से। क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा तो ये गोबर का काम तो होगा नहीं। तो अभी इन दिनों में थोड़े से और इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे कि गाय की डिलीवरी होगी तो चाट वगैरह बनाने के लिए गोसे तो चाहिए होंगे। तो जी बस अभी मैं थोड़ा सा इसमें फावड़ा लगाकर ठाणों को एक बराबर कर रही थी और उसके बाद लगाऊंगी मैं झटपट से झाड़ू। वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग गया था। यहाँ पे मैं बर्तन छोड़ के गई थी तो आके मैंने बर्तन साफ़ किए और फिर अपना नहाना किया। और अभी ये टाइम हो गया है दोपहर का। बच्चे अभी 2 बजे ही स्कूल से आ जाते हैं, 2 बजे पहले ही आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी जाते हैं ना, और गर्मी भी ज़्यादा हो रखी है। तो अभी सुबह इनको केले का जूस बना के पिलाया था और अभी इसके पापा लेकर आए थे आम। तो अभी मैं इनके लिए बनाऊंगी आम का जूस और मेरे लिए मैं बनाऊंगी एक केले का जूस, क्योंकि मुझे आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना खाना और ना ही इनका जूस वगैरह। तो जी बस इनको दे देते हैं मैंगो शेक और हम पियेंगे बनाना शेक।
और यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरी ही मिस्टेक से वो वॉइस कट हो गई। तो जी वहाँ उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अभी मैं एक बनाना शेक बनाऊंगी। और यही मैं बता रही थी कि सारे परिवार से अलग पसंद है मेरी। मुझे ना आम बिल्कुल ना खाना पसंद है और ना ही किसी को खिलाना, लेकिन बच्चों को पसंद है। ये मान लीजिए कि मुझे छोड़कर पूरी फैमिली को पसंद है। तो अब मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं, इनको खाना है तो बना कर देना भी पड़ेगा। पर जल्दी सी मेरे लेके टाइम हो गया 7:30 होना जो रही ऊपर मत आती है। बर्थडे पे बटन बंद कर। तन्ने में मोड़ी आएगी कलर ना मोड़नी आई छोरी। पागल खड़े हो रुक खड़े तू साइड हो जा। एक्सक्यूज मी साइडिंग प्लीज साइड प्लीज। बंदरो तैयार हो वैसे। तो जी मैंने निशांत की बुरसट पूरी कर दी, झटका मार मार कर देना। टी-शर्ट बुरसट शर्ट स्कूल की शर्ट टी-शर्ट काहे की मम्मी और आते तन ज्यादा लंबी करती स्कूल में नो जाऊंगा टाई ना आवेगी तो टाई तो रात का आवेगी पागल रात को है रात तक चलाऊं फिर मम्मी पागल तो मेरी भी नु है बटन लगा के वो लगा हमारी भी नु है और रात ही होया करे टाई मैं तो हर बार रात तक बटन बंद करता था वो नीचे। हां तो वो बटन रहा वो टाई स्कूल रहा होया करे ला दूंगी तो चलो फिर अरे ना मन कहीं कर लो बड़ी नुई करी से कति चेपले से गेट्टी गए यार। ये तो कितना करती के नु कति ऊपर ताई फिर रात तक नु खोली रखूं मारी के दिक्कत से रो इस बटन ना और खोल लूं मारी खड़े हो ले मारी एक बात बताऊं उड़ा ना मम्मी तो इस पैंट का भी मस्त लगा। ओए थोड़ी नूनू करिए नीचे कर थोड़ी सी बटन सीधो करे आग लो नीचा खींच ले आनू या इतनी चौड़ी है कर दूंगी मैं करे और ना सही हाँ तो ठीक है। इसमें थोड़ी नूनू करिए इस पैंट पे भी सही सकती उड़ाती कुत्ता पजामा का कुत्ता मम्मी जी ने नू करके पहन लो तो बिल्कुल कुत्ता पजामा का कुत्ता बताई पीछा में घूम ये ले बेटा तू तो ही निकालन भी दो कोई तो जी देखियो। और शर्ट में हमने बताइयो के कमीज कमिया है क्यों रखो बटन को मेरा बेटो करे से नखरा है ना कति फिक्ची ये चिप्पी मार दे तेरी गिट्टी है। एक मिनट रुकी चल रहा है ओए एक मिनट परिस ना देख फैशन चल रहा है देखो वाइट टी-शर्ट के ऊपर है ना मनु अलग थी मम्मी देख नो ना भी टी-शर्ट पहना के पापा का स्टाइल। और बुरशट इतनी बड़ी है स्कूल की आई साल बुरशट आ से लेकिन बाजू छोटी हो जा से टेप तो पहले तो मन नहीं क्या 1.5 इंच बाजू ही लंबी कर दी लगेगी थारा है। तो जी आज तो वैसे ही निपटा है फिर मैं बनाऊंगी रोटी आऊंगी बाहर है ना 7:30 आलू की चटनी। तो गाइस यहाँ पे सिल चुकी है निशांत की शर्ट हमेशा की तरह इसकी बाड़ में सिलती है। ये हमारी पहनता है, आपके भी बड़े बहन या बड़े बहन भाई होंगे तो ऐसे ही दूसरों की पहननी पड़ती होगी। ओ मुझे भी अपनी नहीं पहननी पड़ती। आप सबसे बड़े हो इस घर में? हाँ मैं तो सबसे बड़ी हूँ, मैं तो बुढ़ी होगी। या सबसे बड़ी